हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। क्लास 10th के चैप्टर 10 यानी कि सर्कल को हम देखना शुरू कर चुके हैं, जिसका पहला लेक्चर आप देख भी चुके होंगे। यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। लेक्चर 2 आज देखेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे। ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन है जिसको आप देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में एक पॉइंट छूट गया था, ये जो सेकेंड पॉइंट है वो छूट गया था, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, यानी कि नॉर्मल का डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को किसी एक पॉइंट में ही टच करता है, तो वो पॉइंट मान लेते हैं ये हो गया वो पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को साथ लेते हुए, इस रेडियस को भी साथ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये एक लाइन हो गया मान लीजिए, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर के गुजर रहा है ये, और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए तो ये जो एक लाइन हो गया, उस लाइन को क्या बोलेंगे, इसी लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्या बताए थे, यदि एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, यदि ये एक टेंजेंट है और यहाँ पर कोई एक रेडियस आके मिलता है तो ये दोनों क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बस कुछ और नहीं किए, इसी रेडियस को थोड़ा सा आगे किए, पीछे किए और इसी को लाइन बोल दिए हैं, तो क्या होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा। यहाँ तो छेड़छाड़ कुछ किए ही नहीं है, तो बस यही बात यहाँ पर कह रहा है कि लाइन बन गया। ये रेडियस था, रेडियस को छोड़ करके क्या बोले, इसको लाइन बोल दिए, बस इतना ही अंतर हो गया। जब भी आपको बोलेगा नॉर्मल, यानी कि क्या आप सोचेंगे, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, बस इतना ही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 10.1 का क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। मतलब कितने टेंजेंट ये कंटेन कर सकता है, जितने पॉइंट है उतने टेंजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर एक टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगा, क्योंकि एक लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना होता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मेनी, मतलब जितना मन हो उतना ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का पहला देखते हैं क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। यानी कि टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले यदि ये सर्कल है तो टेंजेंट क्या करता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पर सिर्फ टच करता है, कट नहीं करता है, ठीक है। जस्ट टच करता हुआ वापस चला जाता है, तो एक ही पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, इसको बोलेंगे या कट भी कहते हैं कभी कभी। तो क्या हो रहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट। दो पॉइंट पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंड, आपको ध्यान होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज अ कॉर्ड। मतलब अभी जो बताए वही बात, दो पॉइंट्स पे करेगा, एक लाइन है जो दो पॉइंट पे कट करता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। यानी कि एक टेंजेंट कोई एक आप ड्रॉ कर लीजिए, तो मान लीजिए ये टेंजेंट हम ड्रॉ कर लिए, इसके पैरेलल एक कौन सा टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसके पैरेलल लास्ट में जाएंगे जहाँ पर सिर्फ ये टेंजेंट इसको टच करेगा, इसको बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे। यानी कि कितने पैरेलल टेंजेंट्स, इसके पैरेलल ये वाला टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि मोस्ट, मतलब ज़्यादा हम दो ही पैरेलल टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका आंसर कितना हो गया, टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी कि यह एक सर्कल हो गया तो इसका ये टेंजेंट हो गया, मान लीजिए यहाँ पर टच कर रहा है, तो इस जो टच कर रहा है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात हो गई, याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। पीओसी नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 सेंटीमीटर। तो PQ का लेंथ बताना है, यानी कि टेंजेंट का लेंथ बताना है। तो हम मान लेते हैं यह एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये P हो गया जहाँ पर ये टेंजेंट बन रहा है, PQ हो गया
अब ओ क्यू का लेंथ हमको 12 दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है जो ये होगा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में। तो पी क्यू का लेंथ कितना होगा, आपको बताए हैं क्या कि रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ पी क्यू क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, कौन सा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हो गया। सिंस एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में ओ पी का होल स्क्वायर। हमको क्या पता लगाना है, क्यू पी, तो पी क्यू को क्या करिए, पहले ले आइए, पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि इसको इधर ही रहते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ओ क्यू का होल स्क्वायर माइनस में ओ पी का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात हो गई। ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू मेरा है 12, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस ओ पी कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर, दोनों का आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस में 25, ये सारा सेंटीमीटर में आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्या है, ये क्यू पी का होल स्क्वायर है, तो क्यू पी कितना होगा या पी क्यू कितना होगा, 119 अंडर रूट में, और सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, तो आंसर मेरा कितना हो गया, डी हो गया, सिंपल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, मतलब एक सर्कल हम ये ड्रॉ कर लिए हैं, ये सर्कल हो गया, एक लाइन हम ये ड्रॉ कर लिए हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, पी क्यू दे देते हैं। इसके पैरेलल 2 लाइन हमको ड्रॉ करने हैं जिसमें से एक क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, सेकेंट हो जाए। बस इसका प्रॉपर्टी याद होगा कि टेंजेंट क्या होता है, सेकेंट क्या होता है, बहुत ही आसान है। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है या कट करता है कह दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। मान ली पी क्यू दे दिए, आर एस नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और जैसे ही क्या करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि इसके पैरेलल ही लिए हैं लेकिन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको नाम भी दे दीजिए, टी यू दे दीजिए नाम, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आपको डिफिनीशन या इसका प्रॉपर्टी पता है तो आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो इस तरह से बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था और बहुत ही आसान भी था, तो आप समझ भी चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए।